आज भी 90% लोग ड्रीम 11 टीम गलत बना रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, मैच खत्म होने के बाद सबका सेम डायलॉग होता है, बस एक प्लेयर मिस हो गया, अगर उसको कैप्टन बना देता तो जीत जाता। लेकिन सच क्या है? तुम एक प्लेयर से नहीं हारे, तुम पूरे सिस्टम से हारे हो। और जब तक सिस्टम समझ नहीं आता, तुम हर मैच में सेम मिस्टेक रिपीट करोगे। चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब तुम ड्रीम 11 टीम बनाते हो, तुम क्या देखते हो? फॉर्म, नाम, लास्ट मैच परफॉर्मेंस और सेफ पिक्स। और फिर तुम्हें लगता है ये स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये स्ट्रॉन्ग टीम नहीं, ये प्रिडिक्टेबल टीम है। और ड्रीम 11 में प्रिडिक्टेबल टीम का मतलब होता है नो एज। समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्रिकेट मैच प्लेयर वर्सेस प्लेयर नहीं होता। क्रिकेट मैच एक सिस्टम वर्सेस सिस्टम होता है। और जो लोग सिस्टम नहीं समझते, वो बस प्लेयर्स कलेक्ट करते रहते हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है मैच का फ्लो। कौन सा फेज डोमिनेट करेगा, कौन सा टाइप का प्लेयर इम्पैक्ट करेगा, कौन सिचुएशन डिपेंडेंट है। गेम को 3 पार्ट्स में तोड़ दो: पावर प्ले, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स। और हर एक फेज का अपना लॉजिक होता है। पावर प्ले में क्या होता है? फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, अग्रेसिव बैटिंग, अर्ली विकेट्स का चांस। मिडिल ओवर्स में क्या होता है? कंट्रोल, स्पिन, प्रेशर बिल्ड। डेथ ओवर्स में क्या होता है? हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड, फिनिशर्स और डेथ बॉलर्स का इम्पैक्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग इन फेजेस को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये प्लेयर अच्छा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्लेयर अच्छा है या नहीं, सवाल ये है कि उसको राइट सिचुएशन मिलेगी या नहीं। एग्जाम्पल समझ लो, एक ओपनर है, लास्ट मैच में 90 मारा, सब उसको कैप्टन बना देते हैं। लेकिन आज पिच स्लो है, बॉल ग्रिप करेगी और सामने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बॉलर है। तो क्या चांसेस हैं कि वो ओपनर फिर से डोमिनेट करे? लो। लेकिन लोग ये नहीं सोचते, वो सिर्फ नंबर्स देखते हैं। और यही मिस्टेक उन्हें बार बार लॉस तक ले जाती है। अब एक और लेयर ऐड करते हैं, पिच। पिच इज एवरीथिंग। फ्लैट पिच इक्वल टू बैटिंग हैवी गेम, स्लो पिच इक्वल टू बॉलर्स और एंकर्स का गेम, टू पेस्ड पिच इक्वल टू अनप्रिडिक्टेबल कोलैप्स। लेकिन लोग क्या करते हैं? हर मैच में सेम टेम्पलेट अप्लाई करते हैं। चाहे पिच कुछ भी हो, टीम ऑलमोस्ट सेम होती है। ये अप्रोच कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकती। अब बात करते हैं सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक की, फॉर्म ओवर रोल। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। लोग बोलते हैं ये प्लेयर फॉर्म में है, लेना ही पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि फॉर्म सिर्फ एक इल्यूजन है, रोल डिसाइड्स एवरीथिंग। अगर किसी प्लेयर का रोल ही ऐसा है जहां उसको 10-15 बॉल्स मिलती हैं, तो चाहे वो कितना भी फॉर्म में हो, उसका इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। एक फिनिशर को कैप्टन बना दिया क्योंकि उसने लास्ट मैच में 40 मारा, लेकिन आज टॉप ऑर्डर ही मैच फिनिश कर देता है। फिनिशर को चांस ही नहीं मिलता। तुम्हारा कैप्टन फेल, और तुम बोलते हो बैड लक। नहीं, ये प्रिडिक्टेबल था। अब तीसरा और सबसे डेंजरस मिस्टेक है सेफ टीम बनाना। सब लोग सेम टीम बना रहे हैं, सेम कैप्टन, सेम प्लेयर्स, और फिर बोलते हैं सेफ है। लेकिन ड्रीम 11 में सेफ का मतलब होता है नो विन। क्योंकि अगर सबके पास सेम टीम है, तो इवन अगर तुम सही हो, तुम जीत नहीं रहे। विनिंग तब होती है जब तुम स्लाइटली डिफरेंट हो बट लॉजिकली डिफरेंट हो। रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड डिफरेंस। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता हूँ, इसको फॉलो करो, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। स्टेप 1, मैच का फ्लो आइडेंटिफाई करो। ये हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग, पावर प्ले हैवी या मिडल ओवर्स गेम। स्टेप 2, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो। कौन प्लेयर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट लेगा, बैटिंग पोजीशन, बॉलिंग कोटा, रोल क्लैरिटी। स्टेप 3, कंडीशंस मैच करो। पिच किसको फेवर कर रही है, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, एंकर्स, फिनिशर्स। स्टेप 4, ओनरशिप सोचो। सब लोग क्या पिक कर रहे हैं और क्या उसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ है? ये 4 चीजें अगर तुमने सही कर ली, तो तुम एवरेज प्लेयर नहीं रहोगे। अब एक रियल सिनारियो लेते हैं। आज का मैच, सब लोग फोकस कर रहे हैं बिग नेम्स पे। क्यों? क्योंकि उनका हाइप है। लेकिन रियल गेम क्या है? अगर पिच स्लो है तो अग्रेसिव हिटर्स रिस्क बन जाते हैं। अगर अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो एंकर्स और मिडिल ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैच क्लोज गया तो डेथ ओवर्स बॉलर्स हीरो बन जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो ब्लाइंडली पिक्स कॉपी करते हैं। टेलीग्राम से टीम उठाई, यूट्यूब से कैप्टन कॉपी किया और बस सबमिट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये गैम्बलिंग है। और लॉन्ग टर्म में गैम्बलिंग हमेशा लूज करवाती है। अब एक और डीप इनसाइट समझो। ड्रीम 11 एक प्रोबेबिलिटी गेम है। हर प्लेयर का एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए तुम्हारा गोल परफेक्ट टीम बनाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए बेटर प्रोबेबिलिटी टीम बनाना।
और प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होती है जब तुम सिस्टम समझते हो, नॉट व्हेन यू चेस फॉर्म। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन। अगर तुमने एक टीम बनाई है जहां सब प्लेयर्स एक ही सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं, तो तुम्हारा रिस्क हाई है। एग्जाम्पल, अगर तुमने 4-5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले लिए, तो तुम अज्यूम कर रहे हो मैच हाई स्कोरिंग होगा। अगर मैच कोलैप्स हो गया, तुम्हारी पूरी टीम फेल। लेकिन अगर तुमने बैलेंस्ड अप्रोच ली, डिफरेंट फेजेस कवर किए, तो तुम्हारा डाउन साइड कंट्रोल होता है। ये स्मॉल डिफरेंस ही लॉन्ग टर्म विनर्स बनाता है। अब सच सुनो, ड्रीम 11 जीतने वाले लोग लकी नहीं होते, उनके पास कोई सीक्रेट टीम नहीं होती, उनके पास एक एडवांटेज होता है, क्लैरिटी। वो जानते हैं कौन हाइप है, कौन अपॉर्चुनिटी में है, कौन सिचुएशन डिपेंडेंट है और कौन इग्नोर हो रहा है। और वही इग्नोर्ड प्लेयर्स उन्हें एज देते हैं। आज जब तुम टीम बनाओ, एक बार रुक के सोचना, क्या तुम बस नाम देख रहे हो या तुम मैच का स्ट्रक्चर समझ रहे हो? क्योंकि डिफरेंस वही है। जो लोग सिस्टम समझते हैं वो हर मैच नहीं जीतते, लेकिन वो कभी ब्लाइंड लूज भी नहीं करते। और जो लोग बस प्लेयर्स चेज करते हैं वो कभी कभी जीत जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा लूज करते हैं। अगर तुम्हें सीरियसली इंप्रूव करना है तो नेक्स्ट मैच से एक काम करो, टीम बनाने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाओ और अपने आप से पूछो, ये मैच कैसे अनफोल्ड होगा, कौन फेज डोमिनेट करेगा और कौन प्लेयर उस फेज में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर तुम ये 3 सवाल ऑनेस्टली आंसर कर पा रहे हो, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। और तब ड्रीम 11 तुम्हारे लिए लक का गेम नहीं रहेगा, सिस्टम का गेम बन जाएगा।